ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दांतों की पिलाहट, टार्टर, दांतों पर जमी मैल और जो एक ख़ास किस्म की तह जम जाती है, तो उसको साफ़ करने का एक ऐसा जो है ना नुस्खा बताने लगी हूँ कि इसके इस्तेमाल से दांत बिल्कुल मोती जैसे हो जाएंगे। जो हमारे घर में फल फ्रूट वगैरह आते हैं उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा केला अहम है और फ़ायदेमंद है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दांतों के लिए ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार करेंगे और इसे बनाकर स्टोर नहीं करना बल्कि फ़्रेश दांतों के लिए बनाना है। इसके एक बार के इस्तेमाल से ना आपके दांत जो है ना बिल्कुल वाइट हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश नीट और लुक देंगे, और दांत जो है ना पिलाहट और जो उसमें बारीक बारीक से ज़रात जो बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो जाते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ना एक केले का छिलका लेना है, बाकी जो केला वगैरह है छील के आप लोग छिलके फेंक देते हैं, तो अब से इसके छिलके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसके बहुत सारी चीज़ें साफ़ की जा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको दांत साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। जो इसके अंदर का रेशा होता है ना, वो हमारे दांतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसके रेशे जो होते हैं ना, वो हमारे दांतों की पिलाहट को ख़त्म करते हैं और हमारे जो मसूड़ों से खून आता है उसको दूर करते हैं। केले के छिलके बहुत नरम होते हैं, तो इसको एहतियात के साथ जो इसका अंदर वाला रेशा है ना, आपने किसी नाइफ़ से या फिर किसी चम्मच की बारीक सी धार जो होती है ना, उससे आपने इसको उतारना है। तो बस छिलका जो है ना, हमने बड़े एहतियात से पकड़ के इसकी जितनी भी अंदर वाला जो सॉफ्ट हिस्सा है वो हमने उतार के एक साइड पे रख लेना है। बस अब हमें इन छिलकों की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको रेमेडी रेडी करके दिखाती हूँ कि हम इसको रेडी कैसे करेंगे। फार्मूला इतना ज़बरदस्त है कि जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो आप खुद तो चौंक ही जाएंगे। लोग भी आपके दांतों को देख देख के हैरान होंगे कि ये ऐसे खूबसूरत और मोतियों जैसे दांत आपके हो तो हो कैसे के। बेशक आप सिगरेट पीते हो, बेशक आप पान गुटखा खाते हो, बेशक आप यानी कि खाने पीने के बाद जो मैल कुचैल जम जाता है, तो वो सारा कुछ है। तो ये सब चीज़ें अब साफ़ होने लगी हैं। अगर आपके दांतों में स्वेलिंग है, मसूड़ों से खून आता है, या आपके दांतों में होल हो चुके हैं, तो इन सब बीमारियों को ना ये दूर करेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है वो सबसे पहले तो केले का जो सॉफ्ट हिस्सा है वो लिया है। उसमें जो है ना क्लीनिंग प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे दांतों को साफ़ करते हैं। तो इसमें नमक हमने शामिल करा। नमक हमारे दांतों के मैल कुचैल को निकाल बाहर करता है। हमारे जो दांतों के बादीपन हो जाता है और दांतों में जो एक ख़ास किस्म की तह जम जाती है वो सख्त हो जाती है, तो उसको साफ़ करता है। तो अब दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है ना, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको पता ही है कि जब कभी हमारे जो बड़े बूढ़े थे तो उन्होंने यही कहना कि सरसों का तेल लगाओ, लौंग इसमें शामिल करो और थोड़ा सा नमक डालो और मुंह लटका लो तो सारा बादीपन निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर भी मैं भी कुछ इसी तरह ही आपको बताने लगी हूँ कि हमने सरसों का तेल लाजमी शामिल करना है, और ये इसको हमने साफ़ कैसे करना है ये भी मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। और एक तरीका मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आपके दांतों में शदीद दर्द है तो हम कौन सी आयत पढ़ेंगे, कौन सा जो है ना वो हम अमल करेंगे जिसके पढ़ने से दम करने के बाद हमारे दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने केले का जो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट उसको लिया है, नमक लिया है और थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे पहले कि हम रेमेडी को आगे लेकर बढ़े, मैं आपको तरीक़ाकार बताती हूँ कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और इसके बाद जी देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और इसके बाद हमने एक अपना ब्रश ले लेना है। अगर आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश ले लें, मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो मिसवाक ले लें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना हमने ब्रश के ऊपर ना इसको अच्छी तरह लगा लेना है। अच्छी बात इसकी ये है कि जो छोटे बच्चे अक्सर कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, उनके दांतों में ना खोल हो जाता है, सुराख हो जाते हैं, उनके दांतों में दर्द हो जाता है, तो ये उनके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो बस हमने ब्रश के ऊपर इसको थोड़ा सा रखना है। इसको हर बार हमने फ्रेश बनाना है, इसको दोबारा नहीं इस्तेमाल करना। जो बच जाएगा आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिएगा, लेकिन दोबारा यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये हम फ्रेश ही बनाएंगे। और इसके बाद कोई सा भी आप लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, उस टूथपेस्ट का एक मटर के दाने के बराबर आपने इसके ऊपर लगा लेना है और फिर उसको स्प्रेड कर देना है उस रेमेडी के ऊपर जो हमने इसके ऊपर रखी है। तो बस हमने फिर इसको दांतों के ऊपर ना हल्के हल्के नरमी से साफ़ करना है। पहले तो 2 मिनट लगा रहने दें और ब्रश से अपने अच्छी तरह फैला लेना है और मुंह लटका लेना है, जितना बातीपन होगा वो निकल जाएगा। और इसके बाद ना फिर आपने इसको अच्छे अच्छे ब्रश के साथ ना रब करना है।
तो और जब आप रब करेंगे ना, आप देखेंगे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये मैं कोई नई चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि इसमें केले का हमने पेस्ट ऐड किया है। तो केले का जो मज़ाइका होता है वो आपको पता ही है, उसका पेस्ट नहायत ही मज़ेदार होता है। तो बस वो हमने फिर इस बच्चों को भी हम इसी शौक़ से करवा सकते हैं। तो बस ये बहुत बेस्ट रेमेडी है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो आपके दांत हैं ना वो चमकदार हो जाएंगे। उसके बाद आपने कुल्ली सा लेनी है, कुल्ली करने के बाद आपके दांत बिल्कुल चमकदार, 1 हफ़्ते इस्तेमाल करें, देखेंगे आपके दांत जो है ना चमकदार मोती जैसे हो जाएंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये वो तरीक़ाकार है जिससे आप दांतों पे दम कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।